Hello bachcho, let's read the question. The question says, in which of the following ionization processes the bond order has increased and the magnetic behavior has option 1 NO to NO positive, option 2 O2 to O2 positive, option 3 N2 to N2 positive, and option 4 C2 to C2 positive. So in this question, the key concept is that for calculating the bond order, we can use the formula as 1 by 2 number of electrons in bonding molecular orbital minus the number of electrons in anti-bonding molecular orbital. तो अब अगर हम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो अगर जो इलेक्ट्रॉन निकला है, क्योंकि हमको जितने भी ऑप्शन दिए सब में इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा है, कैटायन बन रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकल के, तो अगर जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो माइनस में वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज। और अगर जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव होगा तो उस वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। और इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर्स की भी बात की है, तो अगर ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो उस स्पीशीज को हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं, और अगर एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं स्पीशीज में तो वो स्पीशीज होती है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के निकालने पे तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो लेट्स चेक वन बाय वन विद द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम NO की बात करते हैं। तो NO के पास 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं। जब किसी स्पीशीज के पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस वाले केस में सिग्मा 2pz पहले पाई 2px और पाई 2py से, और अगर 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py के कंपैरिजन में बढ़ जाती है और वो बाद में आता है ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ s and p ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पे हम 15 इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करें तो 4 6 8 10 12 14 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा 15। तो अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में माइनस 5 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2.5। अब अगर हम NO प्लस की बात करें तो जब NO प्लस आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा यहाँ से एंटी बॉन्डिंग से। तो एंटी बॉन्डिंग से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो NO प्लस जब बनेगा तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 10 - 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 3। तो इस वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया है। और अगर हम मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें तो मैग्नेटिक कैरेक्टर NO तो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पाई एंटी बॉन्डिंग में, जबकि NO प्लस जो है वो डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि सारे ही इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड होंगे, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो NO से NO प्लस बनने में निकल गया है। तो दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट स्पीशीज है O2। O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो जब 16 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे तो इस वाले केस में सिग्मा 2pz इसमें भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि पहले आएगा क्योंकि 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करेंगे तो 4 6 8 10 12 14 और एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी इक्वल है तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इसका देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में और 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2 हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। और ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। अब अगर हम O2 पॉजिटिव की बात करें तो O2 पॉजिटिव में इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा,
और यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो इसके आगे का हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, और आगे वाला यहाँ से यहाँ तक का सेम ही होगा। तो इसका हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल रहा है एंटी बॉन्डिंग से। तो 10 - 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन O2 में से निकाल लिया है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। लेकिन इसमें भी क्योंकि ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी नेचर होगा पैरा मैग्नेटिक। तो जब हम O2 से O2 पॉजिटिव में आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर पहले भी पैरामैग्नेटिक था और अब भी पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट हमें दिया है N2 एंड N2 पॉजिटिव। N2 के पास होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे तो पहले सिग्मा 1s और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में दो दो इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद इसमें पहले पाई 2px और पाई 2py आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 14। तो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और उसके बाद सिग्मा 2pz आएगा, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 10 - 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 3। और ये डायामैग्नेटिक है क्योंकि सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो अब अगर हम N2 प्लस लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना होगा। तो इसके पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा। तो यहाँ तक सेम रहेगा, और उसके बाद सिग्मा 2pz में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि उसमें यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है बॉन्डिंग से। तो ये हो जाएगा 9 - 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2.5। लेकिन ये जो है स्पीशीज वो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर तो चेंज हो रहा है N2 से N2 पॉजिटिव बनने में, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए। और नेक्स्ट हमें स्पीशीज दी है C2 एंड C2 पॉजिटिव। C2 के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका अगर हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो इनिशियल तो सेम ही होगा, यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद पाई 2px और पाई 2py, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो सिग्मा 2pz बाद में आएगा। तो यहाँ पे हो गए टोटल इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2। और ये डायामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। जब C2 से C2 पॉजिटिव बनेगा तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ये भी बॉन्डिंग से इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो बॉन्डिंग से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कम। तो यानी कि जब C2 से C2 पॉजिटिव बनाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 8 नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन 7 है बॉन्डिंग में। 7 - 4 डिवाइडेड बाय 2, एंटी बॉन्डिंग में सेम ही है, तो ये हो जाएगा 1.5। लेकिन ये स्पीशीज जो है वो पैरामैग्नेटिक होगी, क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दैट मीन्स C2 से C2 पॉजिटिव बनने में मैग्नेटिक बिहेवियर तो चेंज हो रहा है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। तो हमसे दो कंडीशंस पूछी थी, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज, जो कि सिर्फ ऑप्शन 1 में हो रहा है, NO से NO पॉजिटिव बनने में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।